हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई एक और तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पेश हो गए हैं जी। भाई अभी हम बात करने वाले हैं अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे लोगों के भाई क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे, कि भाई ये प्रोग्राम है क्या। एआईपी हमने बहुत सुना है इसके बारे में कि हाँ जी भाई इसके थ्रू पीआर हो जाती है, ये अच्छा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एंड स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए भी ये बहुत एक इफेक्टिव प्रोग्राम है। तो थोड़ा बताओ यार, थोड़े से लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। एंड तो भाई आज पहुंच गए हैं जी इसी टॉपिक पे बात करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है भाई। तो आप भी अपनी राय देना भाई, अपने सजेशंस देना इस वीडियो के बाद लाइक कमेंट सेक्शन में। एंड बाकी भाई I'll try to explain as much as I can so that आपको कोई confusion ना रहे और आपको क्लैरिटी आ जाए। चलो भाई बात करते हैं। देखो जी बात भाई, पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं भाई, ये एम्प्लॉयर ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है जी, क्योंकि भाई एम्प्लॉयर ही आपको सिलेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो भाई ये है क्या, पहले तो देखो जी ये चीज है भाई फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के लिए एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए भी है। ये फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स के लिए भाई, ठीक है जी, आई डू अग्री, ठीक है जी, एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के लिए भी है ये प्रोग्राम। अब आप कहोगे भाई इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं तो भाई फिर तो दुनिया भर के स्टूडेंट्स जो हैं भाई अप्लाई कर लें, है ना। मतलब कनाडा में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो अप्लाई कर लें। भाई देखो जी एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इसमें मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। द अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम इज अ पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा, फॉर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स who want to work and live in one of Canada's 4 Atlantic provinces. Who want to work and live in one of Canada's 4 Atlantic provinces. लो भाई अब आगे बोलते हैं, आगे थोड़ा देखते हैं। पहले तो भाई वो प्रोविंसेस है कौन से, ठीक है जी, ये भी थोड़ी बात कर लेते हैं जी। देखो जी प्रिंस एडवर्ड, ठीक है जी, ये हो गया हमारा नोवा स्कोशिया भाई सुना होगा आपने काफी। न्यू ब्रंसविक हो गया एंड न्यू फाउंडलैंड अल्बर्टा हो गया, ठीक है जी, वो हो गया भाई। अब इन चारों में से जिसमें भी आप काम करना चाहते हो या रहना चाहते हो तो भाई वो लोग, ठीक है, इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है जी। अब आप कहोगे भाई इसमें क्या है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स मतलब कहीं से और से स्टडी करके हम वहां पे चले जाएं, क्या है भाई, धीरे धीरे बताता हूँ आपको क्या कंडीशंस क्या हैं। और ठीक है जी, तो आगे पता करते हैं जी, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, ठीक है जी। चलो जी बात करते हैं भाई। देखो, टू इमिग्रेट टू अटलांटिक कैनेडा थ्रू दिस प्रोग्राम यू मस्ट बी आइदर अ रीसेंट ग्रेजुएट ऑफ अ रिकग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन अटलांटिक कैनेडा। लो जी भाई, इन अटलांटिक कैनेडा भाई वहीं से आपकी जो आपका चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है भाई, रिसेंट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ठीक है, मतलब ऑफ अ रिकग्नाइज्ड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन अटलांटिक कैनेडा और अ स्किल्ड वर्कर। लो जी, ये ऐसा नहीं भाई, तभी आप सोच रहे होगे नहीं ओंटारियो वाले भी कर देते, दूसरे लोग भी कर देते, ये भी हो जाता, वो भी कहीं कहां से करोगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप रहे तो कहीं और, एक स्टडी आपने कहां से की है और आप कहते हो जी अटलांटिक प्रोग्राम में अप्लाई कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। बोल दिया मैंने आपको, कंडीशन बता दी है, ओनली आप अटलांटिक कनाडा में स्टडी आपकी होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ये तो बात खत्म, ठीक है। या फिर आप स्किल्ड फॉरेन वर्कर होने चाहिए, ठीक है जी। अब आगे भी देखते हैं भाई, ठीक है जी। अब देखो जी स्टेप बाय स्टेप गाइड आता है, इसमें इन्होंने बोला है, देखो जी सबसे पहले क्या है, अ डेजिग्नेटेड एआईपी एम्प्लॉयर ऑफर्स योर जॉब, ठीक है जी, क्लियर है, आपको ऑफर होगी जॉब, ठीक है। इसके थ्रू अगर आप जैसे अप्लाई करते हो, अगर एम्प्लॉयर ने देख लिया कि हाँ जी भाई ये हमें चाहिए, तो वो क्या करेंगे जी, Our designated AIP employer offers you a job, ठीक है जी, you will be connected with settlement services
टू गेट अ सेटलमेंट प्लान। आपसे कनेक्ट किया जाएगा जी विद सेटलमेंट सर्विसेज टू गेट अ सेटलमेंट प्लान। ठीक है, सेटलमेंट प्लान जो होगा फिर आप भाई जो अपना डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर होगा ना, आप उसको भेज दोगे। भी देखो जी ये मेरा सेटलमेंट प्लान है, आप उसको भेज दोगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे भाई, दे विल सेंड एन एप्लीकेशन फॉर इंडोर्समेंट टू द डिपार्टमेंट। फिर वो इंडोर्समेंट एप्लीकेशन जो होगी वो डिपार्टमेंट को भेजेंगे। ठीक है जी। फिर क्या होगा भाई, फिर उसके बेसिस पे आपको प्रोविंशियल इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट क्यों चाहिए वो मैं आगे जाके आपको बताता हूं। और उसके बाद यू मे रिसीव अ वर्क परमिट सपोर्ट लेटर। अगर आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है, मैं इमिग्रेशन सेक्शन में आपको बताऊंगा, आगे जाके इमिग्रेशन की ही बात करते हैं। ठीक है जी। अब मान लो भाई आपने कहा ठीक है भाई एम्प्लॉय ने सब कुछ कर दिया जी, मुझे मेरा इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट भी मिल गया। उसके बाद क्या पीआर कैसे होएगी भाई, मेन जो चीज है पीआर कैसे होएगी। ठीक है जी, बात कर लेते हैं भाई। आपने अपनी परमानेंट रेजिडेंट की जो एप्लीकेशन है भाई वो, ठीक है जी, सबमिट योर परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन, इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू आईआरसी। जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी भाई, तो ये चीजें इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट इसीलिए आपको चाहिए था क्योंकि फिर आपने पीआर की एप्लीकेशन के साथ उसको लगाना है, तभी पता चलेगा भाई एआईपी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू ही अप्लाई कर रहा है। क्लियर है जी। उसके बाद आईआरसीसी रिव्यू करेगा भाई, प्रोसेस होगी आपकी पीआर की एप्लीकेशन। और अगर आप चाहते हो भाई पीआर तो चलो ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम इसका भाई इतना है 5-6 महीने जो भी लगेंगे। अब क्या भाई आपने वर्क परमिट के लिए अगर अप्लाई करना है ना, अप्लाई फॉर अ वर्क परमिट व्हाइल योर परमानेंट रेजिडेंट एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड। अप्लाई कर दो वर्क परमिट के लिए। ऊपर मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको सपोर्ट लेटर भी मिल सकता है अगर आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। ये भी क्लियर हो गया जी। गेट्स ओके। इफ अप्रूव्ड यू कैन ट्रेवल टू ट्रेनिंग कैनेडा टू लिव एंड वर्क। अगर वर्क परमिट का अप्रूव हो गया और बीए की एप्लीकेशन चलो प्रोसेस में है भी, तभी आप आओ भाई, काम करो, रहो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। गेट सपोर्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर एंड अ सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइडर एज नीडेड। क्लियर हो गया जी। ये तो चलो हमने बातें क्लियर कर ली। देखो भाई इजी सा प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। पहले तो कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स कौन, स्टडी कहाँ की होनी चाहिए, क्लियर हो गया आपको, या फिर फॉरेन स्किल्ड वर्कर होना चाहिए आप। ठीक है जी। क्योंकि इसी प्रोग्राम के थ्रू फिर आपको वो जो एम्प्लॉयर है वो कहेगा देखो जी भाई हम लोकली जो है ये पोजीशन जो है हम फिल नहीं कर पा रहे, तो हमें भाई अब्रॉड से कोई या कहीं और से हमें चाहिए भाई ये बंदा इस पोजीशन के लिए स्किल सेट के साथ। तो भाई आपको फिर वो एक ऑफर लेटर मिल जाता है जी। फिर उसके बाद आप जैसे मैंने बताया आपको भाई सेटलमेंट सर्विसेज, सेटलमेंट प्लान, फिर आप अपने एम्प्लॉयर को भेजते हो, आप इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट लेते हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद चीजें चलती हैं और जाके आप अपनी पीआर की जो एप्लीकेशन है द सेम टाइम वर्क परमिट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी भाई, ये चीज क्लियर होगी। देखो जी आई नो भाई अब 5 मिनट में 10 मिनट में मैं आपको सारी चीजें तो नहीं समझा सकता, पर मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया जरूर दे दिया है। आई एम श्योर कि आपको आइडिया लग गया होगा कि अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है क्या, जो इतना हुआ मचा हुआ, जितनी बातें निकल के आ रही हैं, ये है क्या। 4 प्रोविंसेस मैंने आपको सारे बता दिए भाई। ठीक है जी। नोवा स्कोशिया, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है जी, प्रिंस एडवर्ड, ठीक है जी, एंड न्यू ब्रंसविक। ठीक है जी। तो भाई मैंने आपको सारा ये बता दिया है कि ये इन चीजों के लिए इन प्रोविंसेस में आपकी स्टडी, ठीक है जी, अटलांटिक कनाडा, वो जो मैंने आपको बताया भाई, तभी आप एलिजिबल हो। अदरवाइज भाई ये नहीं है कि कहीं से भी आपने कुछ किया हो जाके अप्लाई कर दो, ये वो है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें थी, तो मैंने सोचा भाई आपके साथ मैं शेयर कर दूं। एंड बाकी भाई ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए आप मेहनत करते रहिए भाई। ठीक है जी। एंड और इन्फॉर्मेशन के लिए भाई आप लोगों के साथ मैं आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है। क्योंकि भाई देखो इसमें एक चीज वही मैं चेक कर रहा था, इसमें एक चीज कन्फ्यूजन गाइस लोगों को बहुत रहती है कि भाई इंटरनेशनल ग्रेजुएट और फॉरेन स्किल वर्क दोनों होना जरूरी है या फिर दोनों में से एक हो जाए चलेगा। एक हो जाए भाई चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। एक हो जाए कोई चक्कर नहीं है भाई, हो जाएगा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी। तो बाकी ये आपको क्या लगता है कि भाई ये प्रोग्राम अच्छा है, लोगों को फायदा हो रहा है, या फिर आपको लगता है यार शेयर बेसिस ऑफ टाइम भाई बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे बेटर है वो सारे, तो इसका कोई फायदा नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं भाई ये अच्छा है
और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी या फिर आपको थोड़ी सी एक अवेयरनेस आई है, बाकी भाई खुद जाके आप चेक कर सकते हो कनाडा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। मैंने को थोड़ा आइडिया दे दिया, आपको फायदा डेफिनेटली होगा भाई। इसकी फीस कितनी है ये भी देख लेते हैं ना। प्रोसेसिंग टाइम क्या है, देखो जी अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम होता है, ठीक है जी। एंड फीस है भाई वही PR के लिए 1365, हाँ $1365 के आसपास की फीस है भाई। तो वो भी आपके लिए एक ज़रूरी है भाई, वो डॉलर्स इतने रखो अपने पास अकाउंट में ताकि आप जब अप्लाई करो तो आपको फ़ायदा हो। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया जी, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, एलिजिबल कौन है ये, और किस प्रोविंसेस के लिए ये ट्रेंटिंग प्रोग्राम है। इन प्रोविंसेस के लिए 4 प्रोविंसेस मैंने आपको बता दिया भाई। कौन अप्लाई कर सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया, एंड कैसे अप्लाई करना है भाई PR के लिए वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ऐसी भाई और अच्छी न्यूज़ के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो यार। बाकी आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ टॉपिक और डिस्कशन। टिनस से स्टे का अपना ध्यान रखना भाई। लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।